हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका दोस्त स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में। हजारों स्टूडेंट्स के लगातार अलग अलग कमेंट्स आते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि आप हमारे क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं करते हैं। तो दोस्तों जितनी भी वीडियोस होती हैं वो आपके क्वेश्चंस यानी कि आपके कमेंट का ही रिप्लाई होती हैं। बस आपको समझने की आवश्यकता होती है। आप जो कुछ भी पूछते हैं वो हम वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि अलग अलग आपको पता ही है हजारों कमेंट्स आते हैं, सभी के अलग अलग रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पर आपको कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, आपके कई सारे डाउट को क्लियर किया है, वो भी बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर आप लाइव देख पा रहे होंगे। कई सारे स्टूडेंट्स लगातार कमेंट्स करके पूछते हैं कि अगर हम इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में, तो क्या मार्कशीट पर ये चीज़ लिखी हुई आती है या नहीं आती है, इसके साथ ही मार्कशीट पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों सारी कंफ्यूजन आज की इस वीडियो में आपको लाइव देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले ये जो आप मार्कशीट देख रहे हैं ये ओरिजिनल मार्कशीट है रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली की, आप स्क्रीन पर लाइव देख सकते होंगे। ये बीएससी कोर्स की मार्कशीट है, ठीक है। अब आपको पता ही होगा पहले क्या होता था, 2016 से पहले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी ईयर में अलग अलग मार्कशीट मिलती थी, लेकिन अब अलग अलग मार्कशीट नहीं मिलती हैं। बल्कि जब आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, फाइनल ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, तब लास्ट में ही बिल्कुल फाइनल ईयर में आपको केवल एक मार्कशीट ही उपलब्ध कराई जाती है, और एक ही मार्कशीट पर तीनों ईयर के ये मार्क्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि फर्स्ट ईयर ऊपर हो गया, सेकेंड ईयर ये यहाँ पर हो गया, और थर्ड ईयर यानी कि ये फाइनल ईयर हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से तीनों ईयर के मार्क्स मिलेंगे। तो कई सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर कंफ्यूजन होते हैं कि यदि हम फर्स्ट ईयर में इंप्रूवमेंट एग्जाम देंगे तो लिखा हुआ आएगा, या फिर सेकेंड ईयर में इंप्रूवमेंट एग्जाम देंगे तो मार्कशीट पर इंप्रूवमेंट लिखा हुआ आ जाएगा, और अगर हम फाइनल ईयर में इंप्रूवमेंट एग्जाम देंगे केवल तभी लिखा हुआ आएगा। तो ये सारी कंफ्यूजन आज की इस वीडियो में आपको लाइव देखने के लिए मिलेगी। बस इस वीडियो को आप अपने अदर फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को बिल्कुल अभी के अभी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आप जो स्क्रीन पर ये मार्कशीट देख रहे हैं ये इंप्रूवमेंट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स की ही मार्कशीट है। इन्होंने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिए हैं। इसमें क्या आपको कहीं पर लग रहा है कि इंप्रूवमेंट लिखा हुआ है? आपको कहीं पर भी ध्यान से देख लीजिएगा, कहीं पर भी आपको लिखा हुआ दिख रहा है। यूनिवर्सिटी भी बहुत ही चालाक होती है, और वो भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट एग्जाम मार्कशीट पर लिख कर देती है। जी हाँ दोस्तों, इंप्रूवमेंट एग्जाम मार्कशीट पर लिख कर आता है, ठीक है। लेकिन आप अगर बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगा कर देखेंगे तभी ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। अन्यथा अब तक मैं आपको यहाँ पर पता होगा कितने मिनट की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, और अभी तक आप इस मार्कशीट को लगातार देख भी रहे होंगे। आपकी नज़र नहीं पड़ी होगी कि इस मार्कशीट पर इंप्रूवमेंट लिखा हुआ है, जो कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। चाहे आप फर्स्ट ईयर में एग्जाम दें, ठीक है, ये देख लीजिए, ये फर्स्ट ईयर में इन्होंने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिए थे, ये इंप्रूवमेंट लिखा हुआ है जो कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से इन्होंने सेकंड ईयर में इंप्रूवमेंट एग्जाम दिए थे, ठीक है, आईएमपी, इसका मतलब इंप्रूवमेंट ही है, ठीक है। इन्होंने सेकंड ईयर में भी इंप्रूवमेंट एग्जाम दिए थे। इसी तरह से जब हम फाइनल ईयर में आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि इन्होंने फाइनल ईयर में इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं दिए थे। तो आप समझ सकते होंगे, चाहे आप अब आपको सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। आपकी मार्कशीट आपको फाइनल ईयर में आकर मिलेगी, ठीक है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से रिजल्ट अफेक्ट होता है, किस तरह से आप पास होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बस आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो चाहे आप फर्स्ट ईयर में इंप्रूवमेंट एग्जाम दें, लिखा हुआ आएगा आपकी मार्कशीट पर, क्योंकि आपकी जो मार्कशीट है वो फाइनल ईयर में आने के बाद ही आपको मिलेगी। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कोई भी मार्कशीट आपको अलग से नहीं मिलती है। तो जब फाइनल ईयर की मार्कशीट मिलेगी तो जो फर्स्ट ईयर वाली है जो मार्कशीट डिटेल्स है, ठीक है, इसमें यहाँ इंप्रूवमेंट लिखा हुआ आएगा, लेकिन वो भी बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। इसके साथ एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये इंप्रूवमेंट जो लिखा हुआ आ रहा है इससे मार्कशीट पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप इससे घबराइएगा नहीं। मार्कशीट जैसी आपकी पहले थी वैसे ही अब भी है। इसका आपके एडमिशन पर, आपकी जॉब पर, किसी भी जगह आप इस मार्कशीट का यूज़ करेंगे कोई भी यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी आगे भविष्य में। इससे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बेवजह कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करते रहते हैं, ग्रुप में पूछते रहते हैं कि लिखा हुआ आएगा कि नहीं लिखा हुआ आएगा। चाहे लिखा हुआ आए या नहीं आए, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल लिखा हुआ तो आ ही रहा है, वो तो आप देख चुके हैं, लेकिन इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला ही मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं दिखाता हूँ, जब आपका रिजल्ट इंटरनेट पर आता है, जब भी इंप्रूवमेंट एग्जाम के रिजल्ट आते हैं तो आप इंटरनेट पर ऑनलाइन रिजल्ट चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते होंगे ये इंप्रूवमेंट एग्जाम के रिजल्ट हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स एजुकेशन सब्जेक्ट में एब्सेंट थे, ये बीए के रिजल्ट हैं, बीए फर्स्ट ईयर के, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के रिजल्ट हैं। तो ये फर्स्ट ईयर के एजुकेशन सब्जेक्ट में एब्सेंट थे। आपको पता है ये 3 पेपर होते हैं, ठीक है, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर, ठीक है। ये इस साल के रिजल्ट नहीं है, बल्कि ये पुराने रिजल्ट हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है।
तो इसमें ये 2 पेपर में ऑब्जेक्ट थे, तीसरे पेपर में यहाँ पर प्रेजेंट थे, तो ऐसे में ये फेल हो गए थे, ठीक है, केवल 14 अंक लाकर। तो इन्होंने क्या किया, इंप्रूवमेंट एग्जाम डाला, ठीक है, पहले तो ये फेल थे, ठीक है, पहले ये फेल थे, ठीक है, तो इन्होंने फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम डाला, फिर इनका इंप्रूवमेंट एग्जाम का रिजल्ट आया, ठीक है, और इनका रिजल्ट अफेक्ट हुआ, ठीक है, यानी कि मार्क्स जो थे वो परिवर्तित हुए। पहले इनके कितने मार्क्स थे ये आप देख लीजिएगा, पहले इनके मार्क्स थे केवल 14, ठीक है, अब इनके मार्क्स कितने हो गए यहाँ पर 57, यानी कि मार्क्स चेंज हुए, यानी कि इसका इफेक्ट पड़ा इंप्रूवमेंट एग्जाम का, ठीक है, 14 से 57 हो गए, मतलब इनके मार्कशीट पर इफेक्ट पड़ा, इनके मार्क्स चेंज हुए, तो यहाँ पर अफेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर आपके पहले 14 मार्क्स थे और इंप्रूवमेंट एग्जाम में भी 14 मार्क्स लिखे हुए आते हैं आपके, ठीक है, एग्जाम कॉपी को चेक करने के बाद 14 ही मार्क्स आते हैं, तब यहाँ पर अफेक्टेड लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आपके मार्क्स परिवर्तित नहीं हुए। अगर आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, ठीक है, 14 से 13 रह जाते हैं या 10 रह जाते हैं, तब भी अफेक्टेड लिखा हुआ आएगा, क्योंकि आपके मार्क्स यहाँ पर परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही नीचे आप देख सकते होंगे इनके अब यहाँ पर टोटल 202 मार्क्स हो गए और ये पास हो गए, और यहाँ इंटरनेट पर आपका अफेक्टेड लिखा हुआ आएगा और बाकी जो ओरिजिनल मार्कशीट होगी वहाँ पर आपका इंप्रूवमेंट लिखा हुआ आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और इसी तरह की छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। एक और रिजल्ट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये यहाँ पर बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने ग्रुप ए में, यहाँ पर ग्रुप ए में इनके कम मार्क्स थे, टोटल 61 मार्क्स थे इन्होंने, तो ये बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो इन्होंने यहाँ पर इंप्रूवमेंट एग्जाम डाला, ठीक है, पहले ये फेल हो गए थे, ठीक है, पहले क्या हो गए थे, ये फेल हो गए थे मार्क्स कम होने की वजह से, फिर उन्होंने ग्रुप ए में क्या किया, ये इंप्रूवमेंट एग्जाम डाला, ठीक है, तो इनके यहाँ पर देख लीजिए टोटल 88 मार्क्स हो गए, इनके रिजल्ट पर भी इंटरनेट पे अफेक्टेड लिखा हुआ आया, टोटल 273 मार्क्स हो गए, और ये भाई बिल्कुल हो गए पास, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपके मार्क्स कम है, देख लीजिए यहाँ पर इनके 61 मार्क्स थे, 61 से इनके हो गए 88, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आपके मार्क्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, और अगर आप पास हैं तभी आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करने के लिए। फिलहाल इसी तरह के छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहेगा। इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की पल पल की अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।